नमस्कार। मैं सुकन्या शर्मा, कक्षा 6वीं बाकी छात्रा, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 रूढ़ी की ओर से आज एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका विषय है समय का सदुपयोग। चिंकी और गट्टू नामक दो भाई बहन रहते थे। चिंकी हमेशा समय का सदुपयोग करती, परंतु गट्टू समय का सदुपयोग नहीं करता था। चिंकी पढ़ाई के समय पढ़ती, खेलने के समय खेलती और खाने के समय में खाती, परंतु गट्टू ऐसा नहीं करता। गट्टू पढ़ाई के समय बस खेलता रहता था। अब उनकी परीक्षा निकट आने वाली थी। उनके पिता ने बोला, चिंकी और गट्टू ऑल द बेस्ट, खूब मन लगा के पढ़ाई करना। वो दोनों खुश होकर हंसकर कहते हैं कि हाँ जी पिताजी, हम कोशिश करेंगे कि हम कक्षा में पहले नंबर पर आएँ। गट्टू कहता है, हाँ पिताजी, हम कोशिश करेंगे। और शाम होने वाली होती है। गट्टू बाहर खेलने जा रहा होता है कि वो चिंकी को आवाज़ लगाता है, चिंकी, ओ चिंकी, चल आज बाहर खेलने चलते हैं। चिंकी बोलती है, नहीं, कल हमारी परीक्षा है और हमें पढ़ना चाहिए। तुम भी आ जाओ, तुम भी पढ़ लो, हम बाद में खेल लेंगे। वो कहता है, नहीं नहीं, हम अभी खेलेंगे, तू आ। चिंकी बोलती है, नहीं, आ जा, हम पढ़ लेते हैं। वो कहता है, तुझे खेलना है तो खेल, मेरा समय बर्बाद ना कर। वो कहती है, अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मुझे पढ़ना है। गट्टू अपने दोस्तों के साथ खेल ही रहा होता है कि कुछ देर बाद बारिश आ जाती है। बारिश आने पर वो घर आता है तो देखता है घर में पूरा अंधेरा है और उसके माता पिता कहते हैं, गट्टू गट्टू, लाइट चली गई है, अब पता नहीं कब आएगी। गट्टू रोने लग जाता है। उनके माता पिता कहते हैं, गट्टू क्या हुआ? चिंकी उन्हें सब कुछ बता देती है। उसका पिता कहता है कि नहीं, ये तो गलत बात है गट्टू, तुमने चिंकी के साथ पढ़ाई क्यों नहीं की, तुमने खेला क्यों? वो कहता है, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए। चिंकी बोलती है, अब कोई नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब हम उसे बदल तो नहीं सकते। वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हें पढ़ा दूँगी, आओ मेरे साथ चलो। वो कैंडल जलाती है और उसे सारा पाठ पढ़ा देती है और वो फिर सुबह अपनी परीक्षा के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, हमें चिंकी जैसा बनना चाहिए। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, यानी जब भी हमारा पढ़ाई का समय होता है तब हमें उस समय पढ़ाई करनी चाहिए और जिस समय हमारा खेलने का समय होता है उस समय हमें खेलना चाहिए। कभी हमें पढ़ाई के समय में खेलना नहीं चाहिए। और जब भी हमें कोई कुछ बता रहा होता है तो हमें ध्यान से सुनना चाहिए। हम फिर बाद में अगर उस सीन को सुनेंगे नहीं और उससे दोबारा पूछेंगे तो वो हमसे यही प्रश्न पूछेगा ना कि तुम उस समय क्या कर रहे थे। इसलिए समय का सदुपयोग करना सीखें। धन्यवाद।